अनुमान लगाना कई बार हमारी पूर्व धारणाओं पर आधारित होता और धारणाओं का बनना हमारी पूर्व के तजुर्बों पर आधारित होता और तजुर्बों का होना हमारे कम अथवा ज़्यादा परिस्थितियों पर आधारित होता। जैसी परिस्थितियाँ होती वैसे अनुभव होते चले जाते, जैसे अनुभव होते वैसी धारणा बनती चली जाती और जैसी धारणाएं होती वैसे हमारे अनुमान होते चले जाते और इन अनुमानों के आधार पर हमारे आगे की और भी बहुत कुछ परिस्थितियां निर्भर होती चली जाती हैं। आज तक हमारा ये जीवन संसार के अनंतकालीन इतिहास को इसी तरीके से पढ़ता चला आया और बढ़ता चला गया, लेकिन कभी भी बोलना बहुत आसान है, सुनना बहुत कठिन। Words listen and silent are spelled with same letters. Listen और silent इनमें दोनों में सेम letters हैं, but great meaning in both words. इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा रहस्य भरा हुआ है। LISTEN और SILENT छहों लेटर्स सेम हैं, बस ऑर्डर्स आर डिफरेंट ऑल्सो। इनका क्रम अलग है, लेकिन जब सुनना हो तो पहले शांत होना सीखो। क्या कभी उस समय जब साधुओं का बोलना प्रारंभ होता आप ये भूल पाते कि यहाँ पर हम सिर्फ साधु के सामने बैठे हैं, सभा के सामने नहीं? तब तो समझना तुम साधु को सुनने बैठे हो, सभा को देखने नहीं। आप लोग सुन रहे हैं? हाँ। जिस समय आप इतने तल्लीन हो जाएं, किसी भी वाली बात मुझे कही जा रही है, तब उस प्रवचन का आपको फायदा मिलेगा और लगे कि सबके लिए कही जा रही है। ऐसे प्रवचन सुनते सुनते तो अनंत काल बीत गया, हम अनंत काल से संसारी के संसारी ही बने रह गए। संसारी से सन्यासी बनते और सन्यासी से फिर परमात्मा बनते, तब तो प्रवचन प्रेरक माना जाता नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए प्रेरक भी माना जाता है। प्रेरक समझते हो? प्रेरने वाला, प्रेरणा देने वाला अलग होता है, प्रेरने वाला। ऐसे ही जब हमारा अनुमान अपनी स्वयं की धारणाओं पर तैयार होता चला जाता तो उन धारणाओं को परिष्कृत करने के लिए कई अवसर तो आते, लेकिन उन अवसरों को हम बना नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं जो नियतिवाद के समर्थक होते हैं। नियति का अर्थ भाग्य भरोसे, और हमें लगता है ये भाग्य भरोसे होने का एक ही मात्र फर्स्ट निकलता है, वो ये कि सब कुछ फिक्स्ड है। और एक नियतिवाद का नया संस्करण सामने आने वाला है। बहुत एक नई बात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। नियतिवाद का सबसे नया संस्करण और बहुत एडवांस्ड वर्जन आप लोगों के बीच आ चुका है, जिसको बोलते हैं AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग। यहां पर भी सब कुछ फिक्स्ड है। जैसा आपने प्रोग्राम्ड कर दिया है वैसा वैसा वहां पर सब फिक्स्ड है। अब कुछ हटके होने वाला नहीं। और इस मशीन लर्निंग ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने एक स्थायी बढ़त हासिल कर ली है मनुष्यों की बुद्धि पर। स्थायी बढ़त समझते हैं? ये शब्द आपने सुना होगा अक्सर क्रिकेट मैच में। जब टेस्ट मैच होते हैं तो उस समय एक किसी टीम ने किसी दूसरी विपक्षी टीम पर
यदि एक ऐसी बढ़त हासिल कर ली हो कि अब जीतने के आसार दूसरे के खत्म हो जाएं, तो उसको बोलते हैं स्थायी बढ़त। ऐसी मनुष्यों की बुद्धि पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक स्थायी बढ़त हासिल कर ली है। और ये स्थायी बढ़त हासिल करने का हर्ष ये है कि अब धीरे धीरे, अभी तक तो लगता था कि कुछ विदेशी साजिशों के तहत ये भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है, अब तो हमें लगता है उस साजिश में स्वयं भारतीय भी शामिल हो गए हैं। और भारतीयों के कारण ही भारतीय संस्कृति जिस एआई को बढ़ावा दे रही है, उस एआई के लिए अब सबसे बड़ा शैतान और सबसे बड़ा शत्रु मानने की सबब भी प्रारंभ हो गई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी तो मनुष्यों के द्वारा निर्मित, लेकिन मनुष्यों के द्वारा तैयार हुई ये एक रचना उसके रचनाकार पर ही हावी होती चली जा रही। आज तक कोई भी रचना रचनाकार पर हावी नहीं हुई होगी, क्योंकि एक प्रोवर्ब है इंग्लिश, क्रिएशन इज नॉट मोर देन द क्रिएटर। कोई भी क्रिएशन क्रिएटर पर भारी नहीं होती, लेकिन ये एआई ये मनुष्य की रचना है और मनुष्य पर ही भारी हो रही है। और मनुष्य पर भारी ऐसी कि तुम्हारे पास तो बुद्धि की क्षमताएं सीमित हैं। तुम कितने टन मेमोरीज, कितने टन इंफॉर्मेशंस अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो, ये तुम्हारी बहुत सीमित क्षमता होगी। लेकिन मशीन के पास तो हजारों, लाखों, करोड़ों टन इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है। अब ऐसे में उस स्थायी बढ़त हासिल कर चुकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आगे तुम्हारी इंटेलिजेंसी से दम तोड़ने की प्रतीक्षा कर रही है। दम दिखाने का तो उसके पास कोई भी हौसला नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे भी अपनी बुद्धि का दम तोड़ने के लिए आप ही के द्वारा ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं जहां पर वो मशीन लर्निंग के क्षेत्र में अपने ही पैरों पर, अपने ही हाथों कुल्हाड़ी पटकने का तरीका सीख जाएं। तब तो आज रविवार के दिन भी आपके बच्चे यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। अभी बात आई बीच में कि जनालय के लिए हमने सोचा कौन सा जनालय बन रहा है यहाँ पर। अभी तक तो कुछ जनालय की बात ही नहीं है, तो कौन सा जनालय बन रहा है? बात आई ना, अभी संचालक ने घोषणा की कि जनालय के लिए किसी ने कुछ राशि घोषित की है, तो हमने कहा पता तो कर लें कौन सा जनालय यहाँ पर बन रहा है। क्योंकि जनालय पुरुषार्थ से नहीं बनता, पैसों से नहीं बनता, पुण्य से बनता है। और उस प्रकार के पुण्य के लिए तुम्हारे पास कौन से खजाने हैं, पहले इसको हमें बता दो। ये बात आपको थोड़ी सी हजम जल्दी नहीं होने वाली लग रही होगी, और हम नहीं भी चाहते कि तुम्हें जल्दी हजम भी हो, क्योंकि पैसों से बनना होता तो पैसों की कमी किसी के पास नहीं। तुम्हारे परिश्रम से बनना होता तो परिश्रम के क्षेत्र में तो मशीनें तुम्हें पछाड़ चुकी हैं। तो फिर किससे बनना है? क्या यहाँ पर जेसीबी, हाइड्रा और प्रोक्लेन मशीन नहीं है? हर गली में मिल जाएंगी। पहले हर गली में गाय मिलती थी, अब हर गली में जेसीबी मिलती है। बस अंतर इतना है कि गाय के होने पर वास्तु बन जाता था और जेसी के होने पर आपका वास्तु बिगड़ जाता, बस इतना ही अंतर है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि हम अपने पास किन चीज़ों की प्राथमिकताएं तय कर चुके हैं, किन चीज़ों को हम प्रायोरिटी दे चुके हैं, और किन चीज़ों के रहते हम अपने आप को बहुत संपन्न महसूस करते हैं। क्या इन सब की परिभाषाएं हमारे दिमाग में निर्धारित हैं? और निर्धारित में तब तो कोई बात नहीं, और नहीं निर्धारित हैं तो फिर हम उसी टेक्निक के अकॉर्डिंग अपने आप को एडवांस मानेंगे जिस टेक्निक को हमारे ऊपर हमारे उन विद्यालयों, महाविद्यालयों ने थोप दिया है। महाराज कहना क्या चाह रहा है आप? यदि हमारे इन शब्दों का अर्थ यदि आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हिंदी तो हम बोल रहे हैं, और यदि इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश में हम अभी नहीं बोलेंगे। महाराज ये और बात आपने उलझाने वाली कह दी कि हिंदी और इंग्लिश, कुछ आपको कुछ और लग रहा है ना? लग रहा है ना?
क्योंकि जब अचानक कोई ऐसी बात आ जाती है जो पूर्व निर्धारित ना हो तो फिर वो और ही लगती है। ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसी कई सारी भ्रांतियां पनपती रहती हैं, जिन भ्रांतियों के रहते हम संभ्रांत तो नहीं बन पाते, भ्रांत अवश्य बन जाते हैं। संभ्रांत का अर्थ संपन्न होता है और भ्रांत का अर्थ भटकने वाला होता है। इन दोनों का अर्थ हमें बहुत सलीके से समझने की आवश्यकता है। एक छोटी सी बात आप सबके सामने हम रखना चाहते हैं, और शायद लगता है कि इस बात को समझ करके आप कुछ अपनी भीतर की तैयारियों में इजाफा कर सकते हैं। और भीतर की तैयारियां किन रूपों में, किन रूपों में भीतर की तैयारियां? महाराज हम तैयार तो हैं ही, हम तैयार बैठे हैं हर उस कार्य को करने के लिए जिस कार्य को कोई एक वैज्ञानिक बोल दे कि इसको इस तरीके से किया जाता है। कोई एक वैज्ञानिक बोल दे कि इस कार्य को करने के लिए हमारे लिए जीवन में ये सलीके अपनाए जाते हैं, हम उसको करने के लिए तैयार पाए जाते हैं। और फिर हम किसी भी भाषा में, किसी भी विधा में अपने लक्ष्यों को तैयार करने की सोचें, हम उस भाषा को अपना लेते हैं, उस विधा को अपना लेते हैं। अभी एक बहुत, चूंकि भाषा की बात बीच में आई इसलिए हम एक छोटी सी बात कह दें कि किसी एक प्रदेश में होने वाले हैं कुछ उस प्रदेश के चुनाव, तो एक मुद्दा बहुत हवा में जोर पकड़ रहा है, वो ये कि हिंदी को किसी विशेष प्रदेश पर थोपने का प्रयास ना किया जाए केंद्र सरकार के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, किसी भी भाषा को थोपने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। थोपना तो अपने आप में एक मजबूरी मानी जाती है, और जो मंजूरी के साथ किसी चीज को स्वीकार करता है वो उसकी मजबूती मानी जाती है। मजबूरी मजदूरी के लिए कारण बनती तो मंजूरी मजबूती के लिए कारण बनती। अब थोपना तो बिल्कुल गलत बात है, और थोपने की बात आए तो फिर हम भी आप पर कुछ थोप दें कि तुम मंदिर बनवाओ तो भी गलत बात मानी जाएगी। अभी तो हम भाषा की बात कर रहे हैं, तो उस भाषा की बात आई जैसे ही, तो किसी प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर वो चुनाव इस भाषाई मुद्दे पर हमेशा जीते जाते हैं। ये उस पूरे प्रदेश का पिछले 50 वर्षों का इतिहास रहा है कि जैसे ही चुनाव आए ये भाषा का मुद्दा, हाँ ये बहुत बड़ी बात है कि भाषा के आधार पर चुनाव जीत जाना और भाषाई मुद्दे को हवा देकर के चुनाव में प्रचार प्रसार करना। और हमें लगता है कि जैसे ही वो चुनाव समाप्त होते हैं वो भाषा वैसे ही गूंगी हो जाती है जैसी गूंगी पहले थी, लेकिन चुनाव के समय इतनी मुखर हो जाती है जैसे नेता मुखर हो जाते हैं। ये भारत में रह करके ये भाषाओं के आधार पर विभाजन करना हमें लगता है उन नेताओं को तो शोभा दे सकता है जो इन किसी भी मुद्दे को हवा दे करके सीट चाहते हो, कुर्सी चाहते हो, लेकिन उस भारतीयता को तो वो उस लोकतंत्र की आत्मा से खिलवाड़ करने के लिए तैयार बैठे होते हैं जो भारतीयता बहुत भाषाओं में और अनेकता में एकता के दर्शन करने के लिए प्रसिद्ध थी। अनेकता में एकता के दर्शन करने के लिए हम उस विदेशी भाषा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यदि 3 भाषा के फॉर्मूले की बात आती है तो 3 भाषा के फॉर्मूले में हम अंग्रेजी को किसी ने नहीं मना किया कि इसको स्वीकार करने में कोई ऐतराज है, और किसी भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में स्वीकार करने की बात आए तो वहां पर बड़े बड़े मुद्दे बन जाते हैं। और उन मुद्दों को सिर्फ मात्र चुनाव के समय ही तुम क्यों इसको स्वीकार करते हो? चुनाव के बाद तो आपके पास 5 वर्ष और हैं उसके बारे में जोर जोर से प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन नहीं, एक छोटा सा दृष्टांत इसी को लेकर हमें याद आ गया। एक कोई आर्किटेक्ट था और उस आर्किटेक्ट को ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि मैं जिस चीज को, मैं जिस भवन को कभी भी बनाने का प्रयास करता हूं शिद्दत से बनाता हूं, और इस शिद्दत से बनाने का परिणाम होता है कि व्यक्ति उसकी बहुत जरूरत महसूस करने लग जाता। एक सेठ सोचा जीवन अंतिम पड़ाव में है, क्यों ना मैंने बहुत सारी चीजें बनवाई, एक ऐसी मीनार बनवाऊं जो मीनार दुनिया में बेशकीमती हो और सबसे खूबसूरत भी हो। और खूबसूरत यदि मीनार मुझे बनवाना है तो फिर पैसे की बात सोचनी नहीं पड़ेगी, पैसा मुझे
दिल खोल के लगाना है। अब दिल खोल के बाकी सब क्षेत्रों में पैसा लगाया तो कम से कम जीवन का अंतिम कोई, यदि मैं भवन का निर्माण कराने जा रहा हूं तो अब दिल तो क्या है, जब मृत्यु खोलने को तैयार है तो फिर दिल खोलने की क्या दिक्कत है, खोल दिया। आर्किटेक्ट को बोला तुम्हें अभी तक का सबसे बेहतरीन डिजाइन करना है, और सिर्फ ना सिर्फ डिजाइन करना है बल्कि तुम्हें ही मैं कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, इस मीनार का निर्माण तुम्हें ही करवाना है। बेशकीमती कारीगर लाना, बेशकीमती मजदूर लाना, बेशकीमती मटेरियल यूज करना, किसी प्रकार से पैसे की कोई मुंह मत देखना, बस शर्त यह है कि 1 साल के भीतर मुझे निर्माण करवाना है इस मीनार का, और मीनार का 1 साल के भीतर निर्माण होने के बाद दुनिया देखते ही कह दे ना ऐसी मीनार पहले थी और ना आगे बनने की कोई संभावना है। जब पैसे की कोई बात ना हो तो कभी किसी भी क्षेत्र में हमारी बुद्धि को यदि कोई सबसे पहले रुकावट के रूप में सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले उस आर्थिकता की तंगी, तो उस आर्थिकता की तंगी को यदि कोई सपोर्ट देता है तो मन में बैठा उस लोभ के द्वारा। आप लोग सुन रहे हैं, ये हम जो आज सांकेतिक पूछ रहे हैं, सांकेतिक बोल रहे हैं, इसमें से बहुत कुछ आपको रहस्य निकालने हैं। हम डायरेक्ट कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि डायरेक्ट हम 7 दिन से बोल रहे हैं, आज हम इनडायरेक्ट बोलेंगे। कभी भी किसी हमारी बुद्धि को कोई रुकावट होती है तो आर्थिक तंगी उसका सबसे पहला रुकावट होता है, बाधा होती है, लेकिन उस बाधा के लिए यदि कोई सपोर्ट करता है तो मन में बैठा हुआ लोभ सपोर्ट करता है। आप लोग सुन रहे हैं, हम बार बार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कई बार आप सुनते सुनते समझ लेते कि महाराज जी लोरी गा रहे हैं और अपन एक बीच में डुबकी लगा लो। कहाँ? ध्यान में बैठ के तो मेरी अंदर डुबकी लगाते तो कुछ मोती पा जाते, लेकिन जब सामने बैठ के तब डुबकी लगाते हो तो लगता है कुछ किसी को डुबाने के लायक कर्म बन जाओगे। हाँ, जब कोई ड्राइवर ड्राइव कर रहे हो और बाजू में कोई यदि झपकी ले ले तो पूरी की पूरी सभा को ही वो गिरा देगा। इसलिए अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, आप लोग एक आध डुबकी मत लेना, नहीं तो सब पूरी सभा चली जाएगी। तो अब ठीक है, उस जगह कोई बात नहीं, मीनार बननी है, पैसे की कोई दिक्कत है ही नहीं है। दुनिया भर से सबसे जो एक्सपर्ट्स थे, जितने भी स्पेशलिस्ट थे, सबको याद किया गया और उनमें भी चुन चुन करके उस मीनार के निर्माण में कारीगर बुलाए गए, मजदूर बुलाए गए, मटेरियल लाया गया और जो कुछ भी और भी एसेसरीज होती उन सबको लाया गया और मीनार का निर्माण प्रारंभ हो गया। और जैसे ही मीनार का निर्माण प्रारंभ हुआ 3 महीने के भीतर ही मीनार का काम बंद हो गया। अब बंद 2 तरीके से होता है, या तो पूरा हो गया होगा या फिर ढंग से हो ही नहीं पा रहा होगा। अब इन 2 में आप क्या समझते हैं? 1 साल का अल्टीमेटम था, सब एक्सपर्ट्स आए और इतने सारे एक्सपर्टीज के आने के बाद संभव है कि 1 साल का काम 3 महीने में हो गया हो, लेकिन 3 महीने में ढंग से चालू भी नहीं हो पाया और बंद करना पड़ा। क्यों? इसीलिए क्योंकि दुनिया भर के सारे एक्सपर्ट्स कारीगर लाए गए थे, एक्सपर्ट्स मजदूर लाए गए थे, और जब कारीगर गारा मांगता तो मजदूर को समझ में नहीं आता, वो ईंट दे देता, और जब कारीगर ईंट मांगता वो गारा भर के दे देता। क्योंकि सबकी अपनी अपनी भाषाएं थीं, तो जब सबकी अपनी अपनी भाषाएं थीं तो एक भाषा नहीं होने से जब एक मीनार का निर्माण असंभव है तो राष्ट्रभाषा के बगैर राष्ट्र का निर्माण संभव कैसे हो सकता है?